बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताते चलें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तवील इंतजार के बाद अमन मुज़ाकरात हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहे हैं। जब ईरानी वफद आला सतही मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी दारुल हुकूमत पहुंचा, यह मुलाकात एक अहम सफारती मौका समझी जाती है, क्योंकि दोनों फरीकैन तवील मुद्दती कशीदगियों को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उनके वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार ने किया। उन्होंने पाकिस्तान के इस अज़म को दोहराया कि वो तामीरी बातचीत की हिमायत करेगा और मसाइल के हल के लिए अमन मुज़ाकरात में मदद फराहम करेगा। अमन मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने दो अहम शराइत पर जोर दिया है, जिनमें लुबनान में जंगबंदी की बहाली और ईरान के असासों का मुंजमद न किया जाना शामिल है, ताकि मुज़ाकरात की कानूनी हैसियत यकीनी बनाई जा सके। इस मौके पर अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस पहले ही इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं और उन्होंने ईरान को खबरदार किया है कि मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका को धोखा देने की कोशिश ना करे। अमरीकी वफद में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड किशनर जैसे अहम शख्सियात भी शामिल हैं, जो इस आला सतही अमरीकी ईरानी ताल्लुकात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर ये सफारती मशगूलियत कामयाब होती है तो ये 1979 के बाद से अमरीका और ईरान के दरमियान सबसे आला सतह का राब्ता होगा, जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के लिए एक तारीखी अहमियत का हामिल है। हर्मुज़ के तंगे में ट्रैफिक की कमी का सिलसिला जारी है, जो आलमी तिजारती रास्ते के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। 11 अप्रैल को हफ्ते के रोज कशीदगी के बावजूद इस स्ट्रेटेजिक आबी रास्ते पर जहाज़ों की कम तादाद जाहिर हुई, जो ईरान के वफद के इस्लामाबाद पहुंचने के साथ हम आहंग था, ताकि वो अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात करें। इस वक्त जब हर्मुज़ के तंगे में बहरी सरगर्मियां मामूल से कम हो चुकी हैं, इलाके में सियासी कशीदगियां बदस्तूर बरकरार हैं। हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अप्रैल को जंग बंदी का ऐलान किया था। जंग बंदी ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली फ़िज़ाई हमलों को आर्जी तौर पर रोक दिया है, लेकिन इसने वसीतर बहरान को हल करने में कोई अहम पेशरफ्त नहीं की। हर्मुज़ के तंगे के नाकाबंदी और लबनान में इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान बढ़ती हुई जंग ने आलमी तवानाई की फराहमी को मुतासिर किया है, जिससे मशरिक़ वस्ती में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। ईरान की जानिब से अपने मुतालबात पर जोर दिया गया है कि अमेरिका पहले ईरानी सासों को मुंजमद करने से गुरेज करे और लुबनान में जंग बंदी को नाफिज करे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालबाफ ने सोशल मीडिया पर यह बात दोहराई है कि अमेरिका ने उन शराइत को तस्लीम करने पर इत्तेफाक किया था और इन शराइत के बगैर अमन मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। ईरान का यह मौक़िफ़ इस बात की निशानदेही करता है कि मौजूदा आर्जी जंग बंदी और अमन मुआहिदा पेचीदा और नाजुक नौइयत का है, जो आलमी सियासत में एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। इन मुज़ाकरात का नतीजा अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात के मुस्तकबिल के लिए अहम होगा, क्योंकि यह कशीदगी को कम करने या मज़ीद लड़ाई की तरफ बढ़ने की इम्कानात का तयन करेगा। इस्लामाबाद में होने वाले अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से मुख्तलिफ सवालात उभर रहे हैं और दुनिया भर की नज़रें इस बात पर हैं कि आया दोनों फ़रीक इलाके में इस्तेहकाम लाने के लिए एक मुआहिदे तक पहुँच पाएंगे। ताहम लुबनान में जारी फौजी कार्रवाइयाँ और हर्मुज़ के तंगे की नाकाबंदी जैसे अहम मसाइल मुज़ाकरात के लिए बड़ी रुकावटें बने हुए हैं और अमन की राह अभी तक गैर यकीनी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए डीएम न्यूज़ उर्दू।